तो चलिए आज एक बार क्लियर बात करते हैं 7 चिरंजीवियों के बारे में कि 7 चिरंजीवी कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं। तो 7 चिरंजीवी कौन कौन हैं? चिरंजीवी वो महापुरुष हैं जो कल्प के अंत तक जीवित रहने का वर प्राप्त कर चुके हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 चिरंजीवी ये हैं: अश्वत्थामा, बाली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये सब अलग अलग युगों में अपने धर्म, तपस्या और वरदान से अमरता को प्राप्त हुए। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि ये 7 चिरंजीवी आज कहाँ कहाँ और किस स्थान पर जीवित हैं, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये भगवान कल की अवतार का वेट कर रहे हैं उनके साथ कली से लड़ने के लिए। तो क्या तुम बता सकते हो 7 चिरंजीवी आज के टाइम पे कहाँ कहाँ हैं? तो जी, नीचे सब कुछ धार्मिक विश्वास, पुराणों की कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। इनकी आज की रियल वर्ल्ड लोकेशन का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है, लेकिन पुराणों में बताया गया स्थानों को लोग धर्म के रूप में मानते हैं। तो अश्वत्थामा कहाँ है जी? कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में हिमालय के आसपास भटक रहे हैं। कुछ लोक विश्वास उन्हें गिरनर, गुजरात के पास दिखाई देने के से जोड़ते हैं। ओके, महाराज बलि कहाँ है? बलि को भगवान विष्णु ने सूतल लोक दिया था। विश्वास है कि वो वहीं से कल के अवतार का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। वेदव्यास जी, कहा जाता है कि वेदव्यास जी हिमालय के लोक में एक गुप्त आश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें युगदृष्टा माना जाता है। ठीक है। हनुमान जी, तो धार्मिक विश्वास के अनुसार हनुमान जी कलयुग में भी भूमि पर वर्तमान हैं, लेकिन गुप्त रूप में। बहुत लोग उन्हें हिमालय, अंजनद्री और दक्षिण के एरिया में बताते हैं। विभीषण, कहा जाता है कि विभीषण लंका में ही दिव्य रूप में जीवित हैं और धर्म का रक्षा करते हैं। कृपाचार्य, तो धार्मिक ग्रंथों में कृपाचार्य हिमालय के तपस्थलों में शांति से तपस्या करते बताए गए हैं। और परशुराम जी को महेंद्रगिरी पर्वत और हिमालय के गुप्त लोक से जोड़ा जाता है। विश्वास है कि वो कल के अवतार को अस्त्र शस्त्र सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्या बिना 7 चिरंजीवियों के भगवान कल के अवतार राक्षस कली को नहीं हरा पाएंगे? और अगर हरा सकते हैं तो 7 चिरंजीवी अब तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तो हाँ, भगवान कल्कि अकेले भी कली को हरा सकते हैं। कल्कि विष्णु का अवतार हैं, उनकी शक्ति किसी भी देव, ऋषि या चिरंजीवी पर निर्भर नहीं है। लेकिन विश्वास है कि 7 चिरंजीवी कल्प कल्प तक धर्म को स्थापित रखने के लिए जीवित रखे गए हैं, ताकि जब कल की अवतार प्रकट हों तो ये सब मिलकर धर्म की पुनः स्थापना में साथ दे सकें। ये ज़रूरत नहीं बल्कि धर्म युद्ध की सहायक शक्ति के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। यदि इन 7 चिरंजीवियों की खोज की जाए तो इनमें से मान लो कि कोई मिल भी जाते हैं, तो क्या एक साधारण मनुष्य इन्हें देख सकता है, इनसे बात कर सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? तो नीचे का जवाब पुराणों और धार्मिक विश्वास पर आधारित है। इनकी आज की मौजूदगी का कोई प्रमाणिक सबूत नहीं है। तो सवाल था कि क्या साधारण मनुष्य 7 चिरंजीवियों को देख सकता है या उनसे बात कर सकता है? तो पुराणों के अनुसार 7 चिरंजीवी गुप्त रूप में जीते हैं और अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि साधारण मनुष्य उन्हें तभी देख सकता है जब चिरंजीवी खुद प्रकट होना चाहें, जब मनुष्य में पवित्रता और भक्ति और तपस्या का वो स्तर हो, वरना आम लोग उन्हें न पहचान पाते हैं, न उनसे बात कर पाते हैं। यह प्रकट होना दिव्य इच्छा पर निर्भर होता है, न कि मानव खोज पर। समझे?